क्या सच में कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस यूं ही नहीं आते, बल्कि हमारी कहानी बदलने के लिए आते हैं? उस रात अगर वो बस लेट नहीं होती, अगर वो ब्रिज नहीं टूटा होता, अगर उसने पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखा होता, तो शायद आज मैं ये कहानी कभी बता ही नहीं पाता। मेरा नाम उत्कर्ष है, 20 साल का, छोटे से शहर का एक सीधा साधा लड़का, सपनों से भरा, लेकिन दुनिया की असलियत से अब तक थोड़ा अनजान। उस दिन मैं पहली बार अकेले दिल्ली आया था, कॉलेज एडमिशन का फॉर्म भरने। दिल में थोड़ा डर, थोड़ी एक्साइटमेंट और बहुत सारे सपने लेकर। लेकिन मुझे क्या पता था कि वापसी का ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बन जाएगा। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर हल्की ठंडक उतर रही थी और मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। घड़ी में 8:50 हो चुके थे और मेरी बस 9 बजे थी। हर सेकंड जैसे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। ऑटो वाला बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे भी मेरी बेचैनी समझ आ रही हो। उसने कहा, भैया अगर जल्दी है तो यहीं से भाग लो, आगे जाम बहुत है। मैंने बिना कुछ सोचे पैसे दिए और भाग पड़ा। उस भीड़, उस शोर, उस भागदौड़ में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बस छूटनी नहीं चाहिए। सांसें तेज, दिल और तेज, और कदम जैसे खुद ब खुद दौड़ते जा रहे थे। जब मैं आईएसबीटी पहुंचा तो लगा जैसे किसी जंग को जीत लिया हो। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बस खड़ी थी, इंजन चालू, ड्राइवर सीट पर, और कंडक्टर आखिरी कॉल दे रहा था। मैं दौड़ते हुए बस में चढ़ा और उसी पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। मैं बस में था। मैंने गहरी सांस ली, बच गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। बस इतनी भरी हुई थी कि खड़े रहने की जगह भी मुश्किल से मिल रही थी। लोग एक दूसरे से ऐसे सटे हुए जैसे सांस लेना भी उधार पर हो। मैं किसी तरह एक पोल पकड़कर खड़ा हो गया। तभी अचानक बस झटके से आगे बढ़ी और मेरा संतुलन बिगड़ गया। पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया, एक मजबूत गर्म हाथ, जैसे किसी ने गिरने से पहले ही थाम लिया हो। मैं पलटा और पहली बार उसे देखा। वो था प्रशांत, करीब 23 साल का, लंबा, मजबूत कद, आंखों में अजीब सी गहराई, जैसे कुछ कहती हो, और चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान जो किसी को भी कुछ पल के लिए चुप करा दे। उसने धीरे से कहा, संभल के। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे इस भीड़, इस शोर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा संभला, थैंक यू, बस इतना ही बोल पाया। लेकिन उस एक पल में कुछ बदल गया था। मैं नहीं जानता क्या, शायद उसकी आंखें, शायद उसका स्पर्श, या शायद वो एहसास जो पहली बार दिल तक पहुंचा था। बस हर झटके पर हम और करीब आते जा रहे थे, कभी भीड़ की वजह से, कभी हालात की वजह से। लेकिन हर बार जब वो मुझे छूता, मेरे अंदर कुछ हलचल सी होने लगती। दिमाग कह रहा था, ये सही नहीं है, दूरी बना के रख। लेकिन दिल दिल तो जैसे उसकी हर बात सुनना चाहता था। तभी उसने हल्के से झुककर कहा, पहली बार सफर कर रहे हो क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, कैसे पता? वो मुस्कुराया, डर आंखों में साफ दिख रहा है। मैं थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी नहीं हूं। फिर अचानक ब्रेक लगा और इस बार मैं पूरी तरह से उस पर गिर पड़ा, उसकी बाहों में। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, बस का शोर, लोगों की आवाजें, सब कुछ, बस उसकी सांसें और मेरी धड़कनें। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी। वो हंस पड़ा, इतनी जल्दी माफी क्यों, अभी तो सफर शुरू हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसी मुस्कान में कुछ अनकहा सा जुड़ गया। नाम पूछने की हिम्मत मैंने नहीं की, लेकिन उसने खुद ही कहा, वैसे मैं प्रशांत हूं। मैंने धीरे से कहा, उत्कर्ष। और उस एक पल में जैसे दो अनजान रास्ते एक ही दिशा में मुड़ गए। बस आगे बढ़ती रही। लेकिन अब सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, ये सफर दिल के अंदर कहीं गहराई तक जाने लगा था, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात मुझे कहां ले जाने वाली है। बस की रफ्तार अब स्टेडी हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी स्टेडी नहीं था। हर झटके के साथ मेरा ध्यान बार बार प्रशांत की तरफ चला जाता, और हर बार जब हमारी नजरें टकराती, वो हल्का सा मुस्कुरा देता, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो मेरे अंदर चल रही हर हलचल पढ़ सकता हो। मैं खुद से सवाल कर रहा था, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक सफर है, एक अजनबी है, फिर ये दिल इतना क्यों उलझ रहा है? तभी कंडक्टर की आवाज आई, अगला स्टॉप, जो उतरना है तैयार हो जाओ। बस थोड़ी धीमी हुई, कुछ लोग उतरने लगे और भीड़ थोड़ी कम हो गई। अब सांस लेना आसान था और शायद महसूस करना भी।
प्रशांत ने धीरे से पोल छोड़कर मेरे पास थोड़ा और खिसकते हुए कहा, अब थोड़ा आराम है? मैंने सिर हिलाया, लेकिन शब्द जैसे कहीं अटक गए थे। वो मुझे देखता रहा कुछ पल तक, फिर बोला, डर अभी भी है? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा। वो करीब झुककर बोला, डर अच्छा होता है, हमें सच्चाई से मिलवाता है। उसकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। मैंने पहली बार उसकी आंखों को ध्यान से देखा। उनमें एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो सिर्फ मुस्कुराता है, लेकिन अंदर कुछ छुपा हुआ है, कुछ अधूरा। बस फिर आगे बढ़ी। अब हमें एक साइड सीट मिल गई थी। उसने इशारे से मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया और वो मेरे बिल्कुल पास, इतनी पास कि हमारे कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था, लेकिन बस के अंदर एक अलग ही दुनिया बन रही थी, जहां सिर्फ हम दो थे और कुछ अधूरी बातें, कुछ अनकहे एहसास। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम रोज इसी टाइम जाते हो? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन हर सफर एक जैसा नहीं होता। फिर मेरी तरफ देखा। कुछ सफर याद रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद बस एक ढाबे पर रुकी। कंडक्टर ने जोर से कहा, 15 मिनट, जो खाना पीना है कर लो। हम दोनों नीचे उतरे। ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ और जैसे उस भीड़भाड़ वाली बस से निकलकर हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ढाबे पर हल्की रोशनी, कुछ ट्रक ड्राइवर और दूर कहीं बजता हुआ एक पुराना गाना। प्रशांत ने मेरी तरफ देखा, कुछ खाओगे? मैंने सिर हिलाया, भूख तो है। वो हंसा, चलो फिर आज मैं खिलाता हूं। हम दोनों एक कोने की टेबल पर बैठ गए। उसने 2 चाय और एक प्लेट पराठा ऑर्डर किया। मैं उसे चुपचाप देख रहा था। उसके हर हाव भाव में एक सुकून था, जैसे वो जल्दी में नहीं है, जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारा घर पास में है? उसने 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। हाँ, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। चाय आई। हमने धीरे धीरे पीना शुरू किया। कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करते हो? उसका सवाल सुनकर मैं चौंक गया। ना, नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अच्छा है। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि प्यार आसान नहीं होता। उसकी आंखें अब कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वो किसी पुराने पल में खो गया हो। मैंने धीरे से पूछा, तुमने किया है? वो मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था। किया था, बस इतना ही कहा और फिर चुप हो गया। मैंने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उस एक जवाब ने मेरे अंदर कई सवाल जगा दिए। कौन था वो? क्या हुआ था? और क्यों उसकी आंखों में वो अधूरापन है? बस का हॉर्न बजा। कंडक्टर चिल्लाया, चलो भाई, टाइम हो गया। हम दोनों वापस बस में चढ़ गए। इस बार सीट खाली थी और हम साथ बैठ गए। मैं खिड़की की तरफ था और वो मेरे बगल में। बस चल पड़ी। बाहर अंधेरा और गहरा हो चुका था और अंदर अंदर जैसे कुछ और गहरा हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी। शायद थकान, शायद वो सुकून जो उसकी मौजूदगी में महसूस हो रहा था। मैं कब उसके कंधे पर सिर रखकर सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन उस नींद में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे मैं किसी सुरक्षित जगह पर हूं। अचानक एक तेज झटका लगा। मेरी आंख खुल गई। बस रुक चुकी थी। लोग नीचे उतर रहे थे। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तभी कंडक्टर की आवाज आई, आगे का ब्रिज टूट गया है, बस आगे नहीं जाएगी, सुबह तक इंतजार करना होगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के 1:30, अनजान जगह और कोई ठिकाना नहीं। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी प्रशांत ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। रिलैक्स, मैं हूं। उसके इस एक वाक्य ने जैसे मेरी सारी घबराहट को थोड़ा थाम लिया, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अगर भरोसा कर सकते हो तो मेरे साथ चलो। मैं चुप हो गया। दिमाग कह रहा था, ना, ये सही नहीं है। लेकिन दिल फिर वही गलती करने को तैयार था। वो थोड़ा करीब आया, धीमी आवाज में बोला,
डर लग रहा है या मुझसे डर लग रहा है? मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये कुछ और बनने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। उस पल जब मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ चलने का फैसला किया, शायद उसी पल मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया था जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं थी बल्कि मेरे अंदर उठ रहे डर और उत्सुकता का भी हिस्सा थी। प्रशांत आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे, उसके कदमों की आवाज जैसे मुझे रास्ता दिखा रही थी, लेकिन हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़क रहा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी और हमारे साए लंबी परछाइयों की तरह खिंचते जा रहे थे। कुछ देर तक हम दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी खाली नहीं थी। उसमें बहुत सारे अनकहे सवाल थे, बहुत सारे एहसास थे जो शब्दों में ढलने से डर रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, तुम सच में यहीं रहते हो? उसने बिना पीछे देखे जवाब दिया, हाँ, बस थोड़ा सा और। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी झिझक थी जो मेरे दिल को और बेचैन कर रही थी। थोड़ी देर बाद हम एक सुनसान गली में मुड़े जहां चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपने कदम धीमे कर दिए और शायद उसने ये महसूस कर लिया। वो अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में उतर गईं और उसने पूछा, डर लग रहा है? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की नहीं, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम झूठ अच्छे से नहीं बोल पाते। फिर वो धीरे धीरे मेरे करीब आया, इतना करीब कि मेरी सांसें रुक सी गईं। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अगर डर लग रहा है तो यहीं से वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसके इस जवाब ने मुझे और उलझा दिया, क्योंकि अगर वो सच में गलत होता तो शायद वो मुझे जाने नहीं देता। लेकिन उसने मुझे चॉइस दी और शायद यही वो पल था जहां मेरे दिल ने दिमाग को हरा दिया। मैंने धीरे से कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, जैसे मेरे अंदर की सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया और मैं फिर उसके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में हम एक पुराने से घर के सामने पहुंचे जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं कुछ पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर अंदर चला गया। घर के अंदर हल्की सी रोशनी थी, सब कुछ सादा था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये जगह बहुत कुछ देख चुकी हो। प्रशांत ने दरवाजा बंद किया, को देखते रहे। उस खामोशी में दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे से पूछा, पानी पियोगे? मैंने सिर हिलाया। वो किचन में गया और मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, ये सब इतना अचानक कैसे हो गया। वो वापस आया और मुझे पानी दिया, फिर मेरे सामने बैठ गया। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सोच रहे हो ना कि तुमने सही फैसला लिया या नहीं? मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। उसके इस जवाब ने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगा दी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली, जैसे वो किसी पुराने दर्द को फिर से जी रहा हो। उसने कहा, मैंने किसी पर भरोसा किया था पूरी तरह, लेकिन वो भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी गलती बन गया। उसने मेरी फीलिंग्स को खेल समझा और मैं उसे सच समझ बैठा। उसके शब्द धीरे धीरे मेरे अंदर उतरते जा रहे थे। मैंने धीरे से पूछा और अब उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। उसके इस जवाब ने मेरे दिल को अजीब सी तकलीफ दी। मैंने बिना सोचे पूछ लिया, तो फिर मुझे यहां क्यों लाए? वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, शायद क्योंकि तुम बाकी लोगों जैसे नहीं लगे। तुम्हारी आंखों में डर है, लेकिन वो डर साफ है, उसमें कोई छल नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ कह नहीं पाया। मैं बस उसे देखता रहा और उस पल मुझे पहली बार लगा कि ये लड़का उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। उसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ टूटा हुआ है, और शायद वही टूटापन मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैं धीरे से खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा था और अंदर मेरे दिल में भी कुछ वैसा ही अंधेरा फैल रहा था। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, उत्कर्ष। मैंने पलट कर देखा, वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसकी चाल में इस बार वो आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक हल्की सी हिचक थी। वो मेरे सामने आकर रुक गया और बहुत धीरे से बोला,
तुम अलग हो। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे डराते नहीं हो, बल्कि मुझे सोचने पर मजबूर करते हो, और ये मेरे लिए नया है। उसके ये शब्द सुनकर मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था, जैसे हम दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ इंच की नहीं रही थी, बल्कि वो दूरी अब एहसासों की बन चुकी थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा, और उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक सच्चाई थी। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये रात सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से या तो मैं खुद को पालूंगा या फिर हमेशा के लिए खो दूंगा। और ठीक उसी पल बाहर से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई इस खामोशी को तोड़ने आ रहा हो, और मेरी धड़कन एक बार फिर तेज हो गई, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अब शुरू होने वाली है। उस रात की खामोशी में जैसे हर छोटी सी आवाज भी चीख बनकर गूंज रही थी। मेरे कानों में अब भी वो हल्की सी आहट साफ सुनाई दे रही थी, और मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। प्रशांत का हाथ अब भी मेरे हाथ में था, लेकिन उसकी पकड़ पहले से ज्यादा कस गई थी, जैसे वो भी समझ चुका था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद हम दोनों को हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन है बाहर? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं, और उनमें एक ऐसा डर था जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। फिर अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, धड़ धड़ धड़, और उसी के साथ एक भारी आवाज गूंजी, प्रशांत, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। उस आवाज में गुस्सा था, दर्द था, और एक अजीब सा अधिकार भी था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने प्रशांत की तरफ देखा। वो कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गया था। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जो भी हो जाए तुम कुछ मत बोलना। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। दस्तक और तेज हो गई, और आखिरकार प्रशांत ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हर कदम के साथ जैसे मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। उसने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा वो लड़का अंदर आ गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। उसने आते ही प्रशांत का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम फिर वही कर रहे हो ना? नए लड़कों को फंसाना तुम नहीं सुधरोगे। कभी मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ घूम गया। मैं हैरानी से ये सब देख रहा था। प्रशांत ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की और गुस्से में बोला, करण, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी में दखल देने का। उस लड़के, करण ने कड़वी हंसी के साथ कहा, हक नहीं है? सच बताने का हक तो है ना। इस मासूम को भी पता चलना चाहिए कि तुम क्या हो। उसका इशारा मेरी तरफ था। मेरी सांसें अटक गईं। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। करण ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है ये तुमसे अलग बिहेव कर रहा है, खास महसूस करवा रहा है, लेकिन सच ये है कि ये सब इसका खेल है। ये लोगों की फीलिंग्स से खेलता है और फिर उन्हें छोड़ देता है, जैसे वो कभी थे ही नहीं। उसके हर शब्द जैसे मेरे दिल में चुभ रहे थे। मैंने कांपती आवाज में प्रशांत से पूछा, ये क्या कह रहा है? वो चुप था। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन रही थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैं पीछे हट गया और बोला, ये सब झूठ है ना प्रशांत, कुछ तो बोलो। लेकिन वो सिर्फ मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में गिल्ट था, दर्द था, लेकिन शब्द नहीं थे। और उसी खामोशी ने मेरे दिल को तोड़ दिया। मैंने गुस्से और दर्द में कहा, तो ये सब सच है? तुमने मुझे भी बस एक रात का हिस्सा समझा। करण ने बीच में ही कहा, मैंने भी कभी यही सोचा था कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये सिर्फ अपने अकेलेपन से भाग रहा है और दूसरों को इस्तेमाल करता है। प्रशांत अचानक जोर से चिल्लाया, बस करो। करण, उसकी आवाज में दर्द था। वो मेरी तरफ आया और बोला, उत्कर्ष, बात वैसी नहीं है जैसा ये बता रहा है। मैंने गुस्से में कहा, तो कैसी है? सच बताओ। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज टूट गई। हाँ, मैंने गलती की थी। मैंने किसी को हर्ट किया था क्योंकि मैं खुद टूटा हुआ था। मैं किसी के करीब आने से डरता था, लेकिन जब तुम मिले तो पहली बार लगा कि शायद मैं बदल सकता हूँ, शायद मैं फिर से ट्रस्ट कर सकता हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सच बोल रहा था, ये मैं महसूस कर सकता था। लेकिन दिल जो एक बार टूट जाता है उसे मनाना आसान नहीं होता। मैंने दर्द में कहा, लेकिन तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया?
उसने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम भी मुझे छोड़ दोगे और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण भी चुप हो गया। शायद उसने भी पहली बार प्रशांत का ये रूप देखा था। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर किसी का पास्ट होता है, लेकिन उससे छुपाना सबसे बड़ी गलती होती है। तुमने मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें समझ पाता या नहीं। प्रशांत मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन मैंने एक कदम पीछे ले लिया और उसी पल उसके चेहरे पर सब कुछ टूट गया। मैंने भारी आवाज में कहा, ये रात मेरे लिए हमेशा याद रहेगी, लेकिन उस वजह से नहीं जो तुम सोच रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने मुझे सिखा दिया कि ट्रस्ट सबसे कीमती चीज होती है और एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आती। मैंने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्रशांत ने पीछे से पुकारा, उत्कर्ष, प्लीज मत जाओ। लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा खोला और बाहर आ गया। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन अंदर जो तूफान था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं चलते चलते बस एक ही बात सोच रहा था, कुछ मुलाकातें अधूरी ही अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर वो पूरी हो जाएं तो शायद हम खुद को खो दें। और उस रात मैंने खुद को खोने से बचा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल का एक हिस्सा वहीं उस कमरे में रह गया जहां एक लड़का पहली बार सच में बदलना चाहता था और एक लड़का पहली बार किसी पर भरोसा करना चाहता था। और शायद यही इस कहानी का सच था कि हर लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां हमें सिर्फ मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर कभी जिंदगी में कोई ऐसा मिले जो आपको समझने की कोशिश करे, तो उसे सच जरूर बताना, क्योंकि अधूरी सच्चाई सबसे खतरनाक झूठ होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को कहीं छू गई हो, अगर आपने भी कभी किसी को महसूस किया हो बिना उसे पूरी तरह पाए, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी प्यार भरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये उन एहसासों की आवाज है जिन्हें हम अक्सर छुपा लेते हैं। ट्रू रेनबो लव में हम वही कहानियां लाते हैं जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्यार किसी एक रूप, एक पहचान या एक सीमा में बंधा नहीं होता, तो इस सफर का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहिए उन कहानियों के साथ जो शायद आपकी अपनी कहानी जैसी लगे, क्योंकि यहाँ हर रंग की मोहब्बत सच्ची होती है।